कहते हैं ना कि स्ट्रेस इज इन द एयर नाउअडेज। इतनी बातें होती हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। इमोशन जो है वो स्ट्रेस नहीं देता है, बट हमें लगता है कि हम सैड हैं तो हम स्ट्रेस में हैं। तो सुश्रुत फिलोसोफर हैं, उन्होंने 2000 साल पहले ये बात कही थी कि जिन सिचुएशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको आप एक्सेप्ट कर लो, और जिसे आप चेंज कर सकते हो उसे आप चेंज करें। कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अननेसेसरी हैं, पर वो हमारे जो शांति को, हमारी मानसिक शांति को भंग कर रहे हैं। कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, और कुछ बुरा हुआ तो तजुर्बा हुआ। तो नेगेटिव सॉन्ग्स आपके ब्रेन को बार बार वो रिवायर करते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सैड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनने चाहिए। तो स्ट्रेस से बचने का मेन तरीका यही है कि ग्रजेस ना रखो, दूसरों को जज ना करो, क्योंकि हम जो दुनिया को देते हैं हमें वापस वही मिलता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे टू हीलिंग विद डॉक्टर शुभा में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर एज ग्रुप के लोग आज स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं और इसे सही तरीके से हैंडल करना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ हैं प्रियंका पुनिया जी, एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, हरियाणा स्टेट अवार्डी, पोस्ट ट्रेनर और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेटेड लाइफ कोच। वो आशमा फाउंडेशन की स्टेट प्रेसिडेंट भी है और समाज के हर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के कुछ इफेक्टिव और रियल लाइफ टिप्स। लेट्स वेलकम प्रियंका पुनिया जी टू द पॉडकास्ट। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच शुभा, और इस पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रियंका जी, आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें और कुछ इफेक्टिव टिप्स जो हम इंस्टेंटली अपने स्ट्रेस को हम मैनेज कर सके, क्योंकि स्ट्रेस के बारे में अक्सर बहुत सारी पॉडकास्ट है, पर आज हम जानना चाहते हैं कि कोई सिर्फ इफेक्टिव टूल्स बताइए, जो प्रैक्टिकल टिप्स। शुभा, एक्चुअली बहुत बात होती है स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस का हम सबको पता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई लाइफ का प्रेशर आता है, कोई चैलेंज आता है, तो उसमें हमारे जो इमोशंस हैं वो हम कैसे फील करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हो जाती हैं। तो जब हमारे अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होते तो हमें बुरा लगता है, जिसको हम आज स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। और क्योंकि ये कहते हैं ना कि स्ट्रेस इज इन द एयर नाउअडेज। इतनी बातें होती हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसको इतना हाइप देने की जरूरत नहीं है। लाइफ में थिक्स एंड थिन्स जो है, उतार चढ़ाव वो आते रहते हैं, और हमेशा सब कुछ हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। फिर भी बहुत वाजिब होता है कि जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, या इंस्टेंटली कभी भी आपके वर्क प्लेस पे, घर पे, या कहीं भी कुछ ऐसी बात होती है जो आपको थोड़ा सा आप प्रेशर फील करते हो, आपके इमोशंस जो है वो या तो फियर के हो जाते हैं, या एंगर के हो जाते हैं, या आपके जो डिसगस्ट कुछ मोमेंट्स होते हैं तो वो आपके इमोशंस में आ जाते हैं, तो आप सैड फील करते हो। तो सबसे पहले तो हर इमोशन जो है वो स्ट्रेस नहीं देता है, बट हमें लगता है कि हम सैड हैं तो हम स्ट्रेस में हैं। और दूसरा ये कि बात बात पे जो आजकल बोल देते हैं कि हम डिप्रेशन में आ गए, ये डिप्रेशन में आ गया। तो डिप्रेशन जो है वो एक बहुत गहरी खाई है, और जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होती है, जो प्रोलॉन्ग सैडनेस है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, तो वो कन्वर्ट होती है डिप्रेशन में। और जो ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, अगर ये वर्क प्लेस पे है तो ये बर्न आउट को भी जो है वो जन्म देती है। एंड इन द मीन टाइम जब हम एंजाइटी की बात करते हैं, तो जब इस स्ट्रेस में वो जो फियर वाला फैक्टर है, फ्यूचरिस्टिक फियर का जो तड़का लगता है, तो वो एंजाइटी हो जाती है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप सैड हैं, या आपको स्ट्रेस है, या आपको एंजाइटी है। तो ये डिफरेंसेस इसलिए पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, हर कोई बात करता है कि स्ट्रेस है, और लाइफस्टाइल इतना है आजकल, बिना काम के प्रेशर, सोशल मीडिया है या आपका मल्टीमीडिया है, मतलब इतना एक्सपोजर जो हमारा स्क्रीन का है, कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अननेसेसरी हैं, पर वो हमारे जो शांति को, हमारी मानसिक शांति को भंग कर रहे हैं। तो उन पर भी बात होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि हाँ स्ट्रेस एंड ऑल दैट, तो हम सिर्फ इसको डिस्कस करके ही छोड़ देते हैं। हमें चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि सिचुएशंस तो दिन में सारा टाइम ही आती हैं, राइट? तो वी शुड लर्न हाउ टू डील विद दैट, एंड वी शुड बी परसिस्टेंट
इन दैट वे कि हम रोज ही वो प्रैक्टिस करें। अगर हमारी लाइफ में रोज स्ट्रेस आ रही है तो रोज हम ऐसी प्रैक्टिस करें कि हम अपने आप को, अपने ऑरा को जो स्ट्रेस प्रूफ हम एक तरह से कर लें कि जो सिचुएशन कंट्रोल करने के लायक हैं उनको हम पूरी शिद्दत से कंट्रोल करें, जो कंट्रोल में हमारे नहीं है उनको हम ऐसे मैनेज करें कि वो हमारे मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसको खराब ना करें, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट ना डालें। तो इस तरह के कुछ टेक्निक्स हम सबको आनी चाहिए। तो प्रियंका जी, एक्सपेक्टेशन की आपने बात की, तो सुश्रुत फिलोसोफर है, उन्होंने 2000 साल पहले ये बात कही थी कि जिन सिचुएशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको आप एक्सेप्ट कर लो, और जैसे आप चेंज कर सकते हो उसे आप चेंज करें। तो अगर आप चेंज कर सकते हो देन ऑल्सो व्हाई वरी, और अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो भी ऑल्सो व्हाई वरी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जब चिंता से कोई निदान नहीं होना तो चिंता क्यों करनी। और हमारे आपको पता है कि बड़ी सिंपल भाषा में कहा जाता है कि जो चिंता है वो चिता समान है जी। तो अगर हम एक दिन मरते हैं और चिता में तो भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो चिंता है वो तो ऐसी अग्नि है जो रोज जलाती है। कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ और कुछ बुरा हुआ तो तजुर्बा हुआ। हाँ बिल्कुल, कोई भी हमारी लाइफ में देखो, कोई भी अप डाउन जो आते हैं, कोई भी दुख आता है, कोई भी पेन है, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो प्रियंका जी, फिर क्या क्या टिप्स हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये थ्योरी ना हो जाए। फिर थ्योरेटिकल तो हमें पता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गुड लिसनर होना चाहिए, हमें एम्पैथी रखनी चाहिए, ये सब चीजें बातें हैं जो हमें एक थ्योरेटिकल है, पर इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, और इंस्टेंटली जब जैसे ही हमें गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस हो रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से तो देखें तो सबके जीवन में अलग अलग ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो हम उनको जनरलाइज तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें लगता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट आर द कॉजेज, तो हमें फोकस करना चाहिए हाउ वी कैन हैंडल दैट। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स, हैक्स बताऊंगी। सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक प्रैक्टिस है जो कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में रिजल्ट नहीं आते। अगेन अगर आप ये करेंगे और आपका गुस्सा शांत नहीं होगा तो आपको और गुस्सा आएगा क्योंकि हमें बताया गया और इससे फर्क नहीं पड़ा। सो ये आपको अपने बिहेवियर में लेके आना है। सबसे पहले एक टेक्निक है, बड़ी बहुत ही प्यारी, मेरी फेवरेट टेक्निक है, आप इसे ट्राई करना है। इसे हम ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। कभी भी आपको बहुत लो फील हो रहा है, कहीं हम बैठे हैं, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा किसी चीज का, और एक वो स्टेट होती है जो आप स्ट्रेस बैठे हैं, आप जुगाली जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या रूमिनेशन, आप थॉट्स का किए जा रहे हो उस बैड थॉट का या बैड एक्सपीरियंस का, पैटर्न जो बना हुआ है, जो पैटर्न हुआ, हाउ टू ब्रेक दैट पैटर्न, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट इंस्टेंटली। सो आपने क्या करना, शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है। आप सडनली वहां से उठ जाइए उस जगह से, ठीक है। और मैं कई बार ये कहती हूँ कि ये प्लीज अगर आप अपने बॉस के सामने बैठे हैं तो तब ना करें ओके। तो आप जब उस जगह से निकल के आप क्या करेंगे, आप अपने सराउंडिंग में कोई भी 5 चीजें देखें, लाइक आई कैन सी दिस कॉक, आई कैन सी दिस प्लांट, कर्टन, कोई भी 5 चीजों पे आप ध्यान दें, राइट। उसके बाद आप कोई भी 4 चीजें जो है अपने आसपास टच करें। इट मे बी योर वॉच, इट मे बी योर रिंग, इट मे बी सम एनी सरफेस लाइक यू कैन टच, राइट। उसके बाद आप कोई 3 चीजें सुने, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ साउंड चलता है, फैन चल रहा है, कोई बाहर आवाजें आ रही हैं, कोई भी आवाज, आप 3 आवाजें सुने। उसके बाद आप सडनली कोई प्लांट तोड़ लिया, कोई फूल है, कोई आपका सिट्रस फ्रूट है, कुछ भी, आप 2 चीजें स्मेल करेंगे। तो आप, कुछ लोग इसके लिए परफ्यूम वगैरह कुछ, मतलब आई यूजुअली कैरी इट विद इन माई पर्स, राइट। सो आप वो स्मेल करें। फिर लास्ट में आप एक चीज कुछ भी खा सकते हैं या पी सकते हैं। जैसे कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमें लगता है कि हम पानी पी लें, तो वो एक तरह से क्या हुआ कि इसको 5 4 3 2 1 टेक्निक भी बोलते हैं और ग्राउंडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। इन द मीन टाइम आप ये चीजें कर रहे होते हैं, आप देखेंगे कि जो वो आपका रूमिनेशन ऑफ थॉट्स चल रहा था वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। यानी कि ये जब हम ऐसा कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे सारे सेंस ऑर्गन यूज हो रहे होते हैं और हम एग्जैक्टली हम माइंडफुल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये हमारी टेक्निक है जिसमें हम अपने 5 ऑर्गन्स को यूज करके हम एक टेक्निक का इसको नाम दे रहे हैं। और इन द मीन टाइम हम जैसे ही हमने अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया, जो हमारा एक पैटर्न था जो हम
काफी लंबे टाइम से 10-15 मिनट या कुछ आधे घंटे से एक जगह बैठे हैं और सोच रहे हैं और उस थॉट से बाहर नहीं निकल सकते, तो ये इंस्टेंटली आप उस थॉट से बाहर आ जाएंगे। और मुझे लगता है ये जो प्रियंका जी स्टूडेंट्स के लिए बहुत एफिशिएंट है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, जब अपने बैठे हैं पढ़ने के लिए उस वक्त उनके इतनी ओवर थिंकिंग और फियर या कोई इमोशंस आ रहे होते हैं और उसी इमोशंस से अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उसी टाइम उनके लिए ये जो अपनी टेक्निक बताई है, ग्राउंडिंग टेक्निक, है बहुत एफिशिएंट है। इवन इन पैनिक अटैक्स जो हमें आते हैं, कई बार किसी इमोशन को लेके हम बहुत घबरा जाते हैं, तो हमें पॉज नहीं मिल रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस थॉट को एकदम से निकालें, तो उसमें भी ये जो टेक्निक है वो काम करती है। यू जस्ट ट्राई इट, इट्स वंडरफुल। लाइक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि उस पैटर्न को वहीं ब्रेक करो इससे पहले कि वो आपके बॉडी में कोई हार्म करे, क्योंकि हर स्ट्रेस आपकी बॉडी में कुछ न कुछ हार्म करके जाती है, फॉर श्योर करके जाती है। प्रियंका जी, हम अपनी मॉर्निंग इवनिंग डेली रिचुअल में कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो इनकलकेट कर सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो हमें काफी इफेक्टिव हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। हमें इसे अपनी दिनचर्या में या जीवन शैली में अगर हम शामिल करते हैं तभी हम एक ऐसा अपना ऑरा बना पाएंगे जो जिसमें कि हम स्ट्रेस लेने की जो हमारी आदत है, जो कि इवेंचुअली है ह्यूमन बीइंग की, नेगेटिव चीजों के प्रति हम ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, इट्स बायोलॉजिकल नेचर। सो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक तो मेडिटेशन की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम अपनी ब्रेथ को एंकर बना के मेडिटेशन करते हैं। देयर आर सो मैनी टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें, बट माय फेवरेट इज 4-4-4 है, जिसमें आप 4 के काउंट तक इनहेल करते हैं, देन 4 के काउंट तक आप होल्ड करते हैं अपनी ब्रेथ को, एंड देन यू एक्सेल टिल द काउंट ऑफ 4। तो ये आप अगर बार बार रिपीट करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो एक्टिवेट होता है। तो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ हैक्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। Vagus nerve is actually responsible for activating our parasympathetic mode. Actually वेगस नर्व जो है इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये हमारे हार्ट को, हमारे गट को, ये बहुत सारे जो है चीजों को कनेक्ट करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्व है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्व। अगर हम कैरेनियल, सबसे लॉन्गेस्ट कैरेनियल जिसको हम बोलते हैं ना, कपाल जो नर्व है, ये वो है, तो इसको एक्टिवेट करना बिल्कुल सहायक होता है। और हाउ टू एक्टिवेट, और इतने सिंपल हैक्स हैं। लाइक अगर आप कहीं खड़े हैं तो आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू यूज योर हैंड एंड यू हैव टू टिल्ट योर हेड लाइक दिस। तो आप ये देखना कि यू विल फील इट कि आप 4 to 5 टाइम जब टिल्ट करते हैं अपने हेड को, इवन देन इट्स एक्टिवेटेड। या फिर जो आपकी टैपिंग, हम टैपिंग टेक्निक्स की बात भी करेंगे, बट वेरी सिंपल कि आप अपने जो आपका ये सहस्त्रनाम चक्र होता है आपका, तो आप इसको टैप करते हैं, इवन देन इट्स एक्टिवेटेड। कितने टाइम तक टैप करना चाहिए हमें? ये 10 to 15 टाइम्स। ओके, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो ये मॉर्निंग में हम 10 to 15 टाइम्स टैप करें? टैपिंग टेक्निक्स तो आपको, प्रॉपर टैपिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो यू कैन डू इट विद मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएंगी। अब जब हम टैपिंग टेक्निक्स कर रहे हैं, ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करके पैरासिम्पैथेटिक मोड में लेके जा रहे हैं, जो कि रिलैक्स एंड रिस्टोर मोड है, और आपके वहां पे मेमोरी में ये चीजें फीड हो रही हैं। इसलिए जब भी टैपिंग टेक्निक्स करो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके बारे में अच्छा है, आप वही बातें करें, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। सो लाइक इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी है? हाँ, मॉर्निंग में आप कर सकते हो, आप इसको डे टाइम में कर सकते हो, बट मॉर्निंग रिचुअल इज गुड फॉर दिस। सो हाउ टू स्टार्ट इट? वी हैव स्पेसिफिक पॉइंट्स, वी विल स्टार्ट विद आवर हैंड। सो दीज आर द पॉइंट्स इन हैंड। Okay, so you have to tap it, and while you are tapping it, you have to say some good things about you, that I'm loving, I'm worthy, I'm thankful to God, right? I'm beautiful, whatever you want. Feel good. Okay, then seconds. Okay. So it should be like not that much firm, but इतना light भी ना हो कि आपके points जो है वो hit करें, right? इसके बाद हमारा जो आज्ञा चक्र है, हम इसको टैप करेंगे with 2 or 3 fingers. You can like later on you can close your eyes also when you do it in the morning and say I'm happy, I can do this work. आपको कोई confidence चाहिए, even then it's good. And then use your 2 fingers for your
साइड, 2 fingers? यस, ओके आपके आईज के साइड में. ओके And keep repeating your affirmations, keep repeating your message that you want to give, that you want to store in your subconscious mind. After that, below your eyes. ओके. तो प्रियंका जी, क्या ये यही सीक्वेंस हमें अपनाना है? यही रहेगा, सीक्वेंस यही रहेगा. And then this upper lips. यहाँ अच्छा लग रहा है. ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं हमारे एक्चुअली. जब आप इसको करेंगे रूटीन में, यू विल फील द डिफरेंस. आपको पता है, मुझे सच में मुझे लगा कि इस टैपिंग करने से क्या होता होगा, पर करते करते मुझे अभी कितना टाइम हुआ है, 30 सेकंड्स हुए हैं, बट मुझे फिर भी और हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे, जिसको हम ब्यूटी बॉर्न भी बोलते हैं, यू नो दैट ब्यूटी बॉर्न, तो हम यहाँ पे आप ये कर सकते हैं. एंड देन ऑन योर हार्ट चक्रा यू कैन डू इट, राइट. सो ये सीक्वेंस है, बिल्कुल आपको फॉलो करना होता है. 3rd, 4th and 5th, 6th एंड देन योर हार्ट चक्रा, राइट. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, ये जो हम सहस्त्रनाम चक्रा पे टैपिंग करते हैं, आपने देखा है हमारे संस्कृति में है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं, किसी बड़े से मिलते हैं, तो वो हमारे यहाँ सिर पे हाथ रखते हैं, क्योंकि ये हमारा सहस्त्रनाम चक्रा होता है. जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी डिवाइन जो चीजें हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, मंत्रास हैं, वो यहीं से एंटर करती है. तो ऐसा मतलब ऐसा अज्यूम मिथोलॉजिकल लगा लो, या हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है. तो ये एक तरह से आप खुद को ही वो आशीर्वाद खुद को ही दे रहे हैं. तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस वेरी मच इफेक्टिव, और ये हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है. तो इतनी सिंपल टेक्निक्स हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हैं, रादर देन रिपीटिंग के मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेनी है. आप उसकी बजाय इन अगर प्रैक्टिसेस पे काम करते हो, तो इवेंचुअली आपका ब्रेन रीवायर होता है कि आप ये कर पाते हो. आप अपने बारे में जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया है, क्योंकि 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैटर करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% है जी. तो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना बहुत जरूरी है. दीज टेक्निक्स आर वेरी इफेक्टिव. और आजकल ये बहुत टर्म चल रही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो ये वही है, अपनी ब्रेन को रिवायर करना. आपके जो न्यूरॉन्स है, बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्च हो रही है आजकल और सबकॉन्शियस माइंड पर. हाँ बिल्कुल. जो NLP है, NLP में क्या करते हैं, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रिवायर करते हैं. अगर आपको कोई डिजीज है, तो आपको बार बार एक लेवल पे ले जाके डीप ब्रीदिंग के बाद आपका पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाता है. आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड किया जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी बीमारी जा चुकी है. वो प्रेजेंट टेंस की एफर्मेशंस आपसे कराते हैं, और एक बार जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाता है, तो यू फील बेटर. जी, इसे प्लासिबो इफेक्ट भी कह सकते हैं. हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट ऑब्वियसली आपको पता ही है कि उसमें हम वो जो टैबलेट देते हैं उसमें कोई दवाई नहीं होती है. विटामिन्स होती है, सिंपल विटामिन्स होती है, और पेशेंट को बताता है कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. आपने कभी सुना है कि हरियाणवी में कहावत होती है कि लगनी हो तो राख की चुटकी लग जाती है. तो गांव में क्या करते थे कि वो बाबा जो थे वो भभूत दे देते थे, तो वो साइकोलॉजिकल उसको ऐसे माना जाता था कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा. जी, वो जो झाड़ा लगाते हैं, ये सब चीजें एक्चुअली बेसिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड के अब ये हो गया तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा. इवन अगर हम बात करें प्रेयर्स की, तो प्रेयर्स जो है अगर दिल से की जाए तो इट डज वंडरफुल. क्योंकि हमने ये मैटर नहीं करता कि कोई भगवान हमें सुन रहा है या नहीं सुन रहा, वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची. बात तो हमारे मन की है. अगर की है बात फेथ की. अगर मैंने प्रेयर की, आई अज्यूम कि मैंने प्रेयर कर दी और अब मैं ठीक हो जाऊंगा या मेरा ये काम अच्छा हो जाएगा, तो वो एफर्मेशन हमारे अंदर इम्प्लांट हो जाती है. तो हाउ डज इट वर्क के हमने कहीं धागा बांध आए हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ण होगी, तो वो हम अपना माइंड कर लिया कि अब ये काम पूरा हो जाएगा, हम अज्यूम कर लेते हैं. और व्हाट यू थिंक यू बिकम ऑब्वियसली. तो ये मुझे लगता है कि काफी अच्छी चीज है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करें. NLP में तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं. जी, मैंने ना एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है,
तो उसमें जब रेमेडीज बतानी होती है तो मैं सबको ये कहती हूँ, जब आप रेमेडी फॉलो कर रहे हो तो आप उसको पूरा दिल से करो, पूरा सोल्यूशन निकलेगा। वो भी एक भाव होता है कि हमने इस भाव से कि ये हमारा कष्ट जो है चला जाएगा, तो हमने यूनिवर्स में एक थॉट सेंड कर दिया। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन थॉट्स, आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी थॉट हैज एनर्जी। जी बिल्कुल। तो जब आप उस थॉट के साथ, उस एफर्मेशन के साथ वो काम करते हैं, तो वो थॉट की जो एनर्जी है वो एक्चुअली वर्क करती है। तो इसलिए कहते हैं कि कभी बुरा, अपने बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एवरी वर्ड इज हैविंग एनर्जी। वो कहते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, और इविल बोलना भी नहीं चाहिए, है का भूत बन जाता है। हाँ। जब हम डरावनी पिक्चरें देख लेते हैं तो कोई टीवी में से निकल के तो वहां पे कोई भूत नहीं आ जाता है, पर आप देखेंगे बहुत देर तक हमें बाहर अकेले जाना है, कुछ भी हमें आवाज आती है तो हम डर जाते हैं। तो इसका मतलब ये प्रूव है कि इससे प्रूव होता है कि हमारा जो हमारी रियल लाइफ है वो एक्चुअली हमारे थॉट प्रोसेस से ही चलती है। जी, एक और पॉइंट मेरे मन में आ रहा है इस वक्त आपसे बात करते हुए, कि हम जो स्ट्रेस का एक मेन रीजन होता है अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स में चले जाना। जब हम आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं, ठीक है, स्टैंड लेना जरूरी है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की अभी रिटेलिएशन की बात करें, इंडिया ने स्टैंड लिया एंड दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन स्टैंड लेना इज वन थिंग, लेकिन एक होता है आर्ग्यूमेंट में जाना जहां हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा सक कर लेते हैं। तो डिस्कशन हम जरूर करें, बिकॉज डिस्कशन थ्रोज लाइट एंड आर्ग्यूमेंट थ्रोज हीट। कई बार ना मुझे जैसे पैनल्स पे बैठने का मौका मिलता है टीवी पे, तो मैंने देखा कि जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पे डिस्कशन कम होती है, बिल्कुल शाउटिंग ज्यादा होती है, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने आजकल ऐसा किया हुआ है, तो वो भी हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एंड आर्ग्यूमेंट्स शुड बी अवॉइडेड। जी, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट शुड बी अवॉइडेड। डिस्कशन ये बात करता है कि व्हाट इज राइट, और आर्ग्यूमेंट बात करता है हु इज राइट। तो उसमें वो फोर्सफुली वो कह रहा है कि मैं सही हूँ, सामने वाले कह रहा है कि मैं सही हूँ। तो इससे पीछा छुड़ाने का यही तरीका है कि इधर यू अवॉइड दैट पर्सन और डोंट प्रूव, जो मतलब बेवकूफों के सामने खुद को प्रूव करने लगोगे। एक स्टोरी याद आ रही है, एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है, आपने सुनी होगी, गधे और चीते की स्टोरी है। तो गधा कहता है कि घास नीली है और चीता कहता है घास हरी है। तो दोनों की इतनी बहस हो जाती है कि दोनों जंगल के महाराज शेर के पास जाते हैं। तो शेर भी ये कहता है कि हाँ घास नीली है। तो चीता को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सा फील होता है, कि शॉक भी फील होता है, हाँ। कि महाराज घास हरी है, सबको पता है। तो हाँ। फिर उसके बाद गधा बड़ा खुश होता है और वहां से चला जाता है, और उल्टा पनिशमेंट दी जाती है टाइगर को कि अब आपको 3 दिन का मौन व्रत रखना है। तो जब गधा चला जाता है तो चीता पूछता है शेर से, महाराज आपको पता है घास हरी है, मुझे पता है घास हरी है, दुनिया को पता है घास हरी है, और आपने मुझे दंड दे दिया। हाँ। तब शेर कहता है कि जब तुझे पता है घास हरी है, मुझे पता है घास हरी है, दुनिया को पता है घास हरी है, तो एक गधे से क्यों लज रहा है? तो सुनना ही नहीं चाहता। हाँ। और दंड इसलिए नहीं मिला कि तुमने गलत है, दंड इसलिए मिला कि तू उलझ किससे रहा। एक्चुअली हम अपनी बहुत एनर्जी ड्रेन कर देते हैं आर्ग्यूमेंट से। आजकल बच्चों को भी आर्ग्यूमेंट्स की बहुत आदत पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत एक ऐसा, हम एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहां हम सोचते ही नहीं कि हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें। तो आर्ग्यूमेंट्स तो शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि कहते हैं ना कि एक चुप सो सुख। हाँ जी। तो बेटर है कि किसी मूर्ख व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट्स करने की बजाय आप चुप रहे। हर टाइम अपनी बात को प्रूव करना जरूरी नहीं है। प्रियंका जी, कोई ऐसे कुछ और टिप्स भी जरूर बताइए, क्योंकि आपसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी सारी टेक्निक्स का हमें पता लगा। मुझे लगता है कि योग जो हमारी पद्धति है वो अगर हम फॉलो करते हैं, एक तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं उससे भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वी शुड गो फॉर सम वर्कआउट, बेशक से आप सिंपल वॉक करें, एक्सरसाइज करें। बट योगा में कुछ ऐसे आसन हैं जो कि कुछ पोज हैं, जैसे ट्री पोज है, कैट पोज, काउ पोज, या फिर आपका बालासन जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड पोज। तो काफी वीरभद्रासन है, कुछ ऐसे उसमें स्पेसिफिक हैं जो आपकी स्ट्रेस के लिए जो है वो वर्क करते हैं, वो उसको आप रिलीज कर सकते हैं। कुछ सोमैटिक एक्सरसाइजेज होती है। आपने कभी देखा कि जब बच्चे रोते हैं तो वो ऐसे करके रोते हैं? कैन यू बिलीव कि दिस इज सोमैटिक एक्सरसाइज टू रिलीज योर फियर एंड इमोशंस। या फिर हम जब गुस्सा करते हैं तो हम ऐसे मुट्ठियां हमने की होती है। तो ये एक्चुअली एक मुद्रा होती है जिससे क्या होता है कि आपका जो है स्ट्रेस कम होता है। तो कुछ चीजें तो हमारी बॉडी ही
इवेंचुअली कर रही होती है, हमें पता नहीं होता। पर अगर कॉन्शियसली अगर हम वो करना शुरू करें, गणेश मुद्रा इज ऑल्सो वेरी गुड। दिस इज गणेश मुद्रा। ओके, तो अगर हम इसको करते हैं, यू विल फील गुड, क्योंकि इसमें आप देखो जो हमारा बैलेंस बनता है हाथों का और जो हम ये फोर्स फील करते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसी योगा पोजेस तो हम कभी भी कर सकते हैं। सिंपल अगर आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ जाते हैं तो ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जो हमारे एज ए धरोहर हमें मिली है, बट हम भूल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं, बट अगेन ये 1 या 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, इसकी हमें आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। जितनी भी पुरानी चीजें हैं, चाहे वो योग है, चाहे रिफ्लेक्सोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स हैं, वी हैव सम पॉइंट्स। अब जैसे फिंगर्स में हमारे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे हमारी एंडिंग ना होती है, तो दीज हैंड्स कैन डू मैजिकल वर्क। ये मैंने ना सुना है कि जब सिर में दर्द होता है तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप यहाँ प्रेस करें। तो हमारे हाथों में और पैरों में बॉडी के हर पार्ट के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो आई टेल यू कैन डू दिस, कि दोनों हाथों की फिंगर्स को आपने ऐसे पुश करना है, राइट। तो आप जितना हो सके एक हाथ के फिंगर के साथ ये वाले पॉइंट जो दूसरे हाथ के आप ऐसे करें। उसके बाद आप बहुत अच्छे से अपनी जितनी भी फिंगर्स हैं, तो आप थंब है तो उसको बहुत अच्छे से अगर ऐसे रब करते हैं तो ये इससे भी आपके जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि एंगर है, स्ट्रेस है, आपका फियर है, तो हर फिंगर वो रिप्रेजेंट करती है। तो यू विल फील गुड। तो स्ट्रेस से बचने का मेन तरीका यही है कि ग्रजेस ना रखो, दूसरों को जज ना करो, क्योंकि हम जो दुनिया को देते हैं हमें वापस वही मिलता है। ये जो होनोपोनोपो टेक्निक है ये काफी रेलेवेंट है इस चीज से। हाँ बिल्कुल। ये आपको पता है कि एक जेल का इसमें जिक्र होता है कि वहां पे जितने भी कैदी थे वो बहुत खूंखार किस्म के कैदी थे। और उनकी जो साइकोलॉजिकल जो इलनेस उनको थी, मतलब वो सारे ही साइकी जैसे होते हैं, क्रिमिनल तरह के लोग थे। तो किसी साइकेट्रिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इनको सिर्फ एक प्रे आपको करानी है। वो प्रे थी कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। 4 लाइन्स उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। इनिशियली सबको लगा कि इससे कुछ होगा नहीं, बट उन्होंने कहा, दे स्टार्टेड, यू वोंट बिलीव कि वो जो जेल थी वो पूरी जेल खाली हो गई, क्योंकि वो लोग जो उनके साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी, ना सिर्फ वो ठीक हुई बल्कि उनकी एनर्जी इतनी क्लियर हो गई कि वो सब नॉर्मल जो प्रिजनर जो क्रिमिनल्स थे वो नॉर्मल लाइफ जीने लगे। तो तब से ये इसका कहते हैं कि लोग अगर एनर्जी क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज सॉरी और थैंक यू 2 ऐसे वर्ड हैं, या तो माफी मांग लो या माफ कर दो। जब तक आप अंदर इस बोझ को रखते हैं कि आप माफ नहीं करते हैं, तो वो एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होती। एंड यू वोंट बिलीव, इट्स अ टेस्टामेंट कि जब आप किसी को माफ नहीं करते, वो आपका इमोशन आपकी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकता है, कि साइकोसोमेटिक वाली डिजीज। साइकोसोमेटिक। और जब माफी की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले पर्सन के पास जाकर ही माफी करें, अपने मन से उसको लेट गो कर दें, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं। आपको सामने वाले से कंसर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपको खुद से तो कंसर्न है। फॉरगिवनेस इज अबाउट माई सेल्फ, इज नॉट अबाउट देमसेल्फ। तो कोई ऐसे फूड आइटम्स भी हैं या कोई डाइट, ऐसा कोई प्लान जिससे हम अपनी खुशी को बढ़ा सकें या स्ट्रेस को मैनेज कर सकें? आज हम क्या करते हैं कि जोमेटो पे इतना इजीली सब कुछ अवेलेबल है, हमें लगता है कि हम पिज्जा ऑर्डर कर दें, हम बर्गर ऑर्डर कर दें और हमें अच्छा लगेगा। बट बिलीव मी, ये थोड़ी देर खाने के बाद आपको बहुत हैवीनेस फील होता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है। ये हमें भी पता है। फूड की भी अपनी एक वाइब्रेशन जो इंसान फूड कुक कर रहा है वो किस भाव से कर रहा है वो भी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा आपका मन। हाँ जी, जैसा खाओ अन्न वैसा मन है। तो ये बट मुझे लगता है कि मेरा सजेशन है कि देयर आर फूड जो आपको अच्छा फील कराने में, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में जो है, जस्ट बिकॉज इनमें वो मिनरल्स हैं जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। अब लाइक बनाना इज देयर, उसमें सेरोटोनिन बहुत होता है। सेरोटोनिन बहुत, आप बनाना खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर कि आपका मूड इंस्टेंटली एकदम से ठीक होता है। इवन पाइनएप्पल इज गुड। आपका एवोकाडो है, ठीक है, जो आपका कॉर्टिसोल लेवल को बहुत मैनेज करता है। देन ग्रीन टी इज ऑल्सो गुड. It's very common and it's good for your gut health. It's good for your stress management also. Then some seeds like chia seeds,
and flex seeds you can have. So even some smoothies are there. आप चीजें मिक्स करके कर लो. तो आप कभी भी ट्राई करना कि जब आपने ये चीजें खाई हैं उसके बाद आप बहुत लंबे टाइम तक अच्छा फील करते हो. जब हम पिज्जा या बर्गर खाते हैं हमें खाने की बहुत जल्दी होती है कि फटाफट से मिल जाए, वो क्रेविंग्स होती हैं. तो हमारा जो बैड बैक्टीरिया है वो मांग रहा होता है. तो जब हमारा बैड बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ जाता है, हमारी गट हेल्थ खराब होती है, तब हमें क्रेविंग्स होते हैं कि हम ये वाली चीजें खाएं, फ्राइड पिज्जा बर्गर. तो अगर हमें उसकी क्रेविंग्स हो रही तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे गट हेल्थ में प्रॉब्लम है. जी, स्ट्रेस को मैनेज कर, स्ट्रेस से दूर भागने के लिए एक तरह का डिस्ट्रैक्शन जो है वो खाना है हमारा. कि स्पाइसी खा लो और थोड़ा सा उससे थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाती है, क्योंकि वो डोपामिन तो रिलीज होता है. टेस्टी फूड से डोपामिन रिलीज होता है. और जो मोस्टली जो लोग होते हैं, कोई ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों में भी जाते हैं क्योंकि जो निकोटीन होता है वो आपका 1 सेकंड के अंदर इतना अच्छा डोपामिन. तो वी यूजुअली गो फॉर कॉफी एंड चाय. तो वो इंस्टेंटली तो हमें रिलीफ देते हैं बट लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. एंड यस, अगर हम सब्सटेंस की बात करें लाइक अल्कोहल, तो ये तो कभी भी आपकी स्ट्रेस को कम नहीं करेगा. ये हमें लगता है बट जो लाइफ टाइम में अगर आप बाद में देखें तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं. तो आपको इसका एडिक्ट नहीं होना है. रादर देन यू गो फॉर सम वॉक, सम आउटिंग, कुछ आप अपना इंटरेस्टिंग जो आपको पसंद है, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम, पेंटिंग है, रनिंग है, कि वो भी कुछ भी आपके हॉबीज में आप करेंगे तो भी आप अपना थॉट चेंज कर सकते. वो बेटर है बजाय कि किसी सब्सटेंस के एडिक्ट होने. इम्पोर्टेंट है कि हम अपने स्ट्रेस को सिर्फ अपने अंदर ना रखें, इसे हम शेयर भी करें. बिल्कुल. किसी अच्छे सलाहकार से, अपने फ्रेंड से, क्योंकि कई बार अच्छे सलाहकार होना बहुत जरूरी है. जैसे अर्जुन ने सलाहकार बनाया श्री कृष्ण जी को और वो युद्ध जीत गए, और दुर्योधन ने सलाहकार बनाया शकुनी को और उनका पूरा कौरव वंश डिस्ट्रॉय हो गया. बिल्कुल, ये बिल्कुल मैटर करता है. आपकी कंपनी में एक समान लाइक आप जिसके साथ रहेंगे तो वो मैटर करता है. और दूसरी बात कि मुझे लगता है कि वी नीड मोर पीपल हु डोंट जज. आजकल हम अपने बातें शेयर नहीं कर पाते कि लोग जज करेंगे, ये क्या कहेगा, और उस चिंता के कारण कि कोई जज ना हमें करे तो हम शेयर ही नहीं करते. तो इट्स बेटर कि इफ यू हैव सम कंपेनियन इन योर लाइफ जिससे आप बातें शेयर कर सकते हैं तो आपको शेयर करना चाहिए. I personally feel that sharing of thoughts is the most effective way of caring. Right. So प्रियंका जी, जैसे कि हम जब स्ट्रेस फील करते हैं या बहुत सैड होते हैं तो हम सैड सॉन्ग ही सुनना प्रेफर करते हैं. तो क्या ये सैड सॉन्ग उस टाइम हमें बड़े अच्छे लगते हैं सैड सॉन्ग सुनने पर, ये क्या ठीक है? देखिए, गानों का जो लिरिक्स होता है हम खुद से उसको रिलेट करते हैं. व्हेन वी आर हैप्पी या हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तब भी हम लिरिक्स से जो है कनेक्ट कर पाते हैं. और जब हम उदास होते हैं तो हम ये जो सैड सॉन्ग का तड़का लगाते हैं, हमें ये बंद करना चाहिए. क्योंकि जो देखने वाले व्यूअर्स भी है, इवन उनको भी वो 1% सैडनेस उनके इमोशंस को भी हिट करती है. स्टेटस लगा देते हैं. हाँ, बिल्कुल. जब हम किसी का सैड स्टेटस देखते हैं तो भी हमारे ऊपर उसका फर्क पड़ता है. तो इसलिए वी शुडंट गो फॉर दिस प्रैक्टिस कि हम अपनी जो सैडनेस है उसमें हम सैड सॉन्ग्स का तड़का एम्पलीफाई ना करें सैड सॉन्ग, बल्कि हमें अच्छे गाने सुनने चाहिए, मोटिवेशनल गाने सुनने चाहिए. तो हमें गाने वही सुनने चाहिए जो जिनके लिरिक्स ऐसे हों जो पॉजिटिव हो. तो नेगेटिव सॉन्ग्स आपके जो ब्रेन को बार बार वो रीवायर करते हैं. तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सैड सॉन्ग्स बहुत ज्यादा सुनने चाहिए. सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी. Thank you, Shubha. I'm really happy to be with this podcast and I wish best of luck. तो दोस्तों याद रखिए, जिंदगी की हर चुनौती हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है. स्ट्रेस हमें तोड़ने नहीं, पॉलिश करने आता है. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. हर हफ्ते हम लेके आते हैं नए टॉपिक्स, नए एक्सपर्ट्स और नए टूल्स जो आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग में मदद करेंगे. अपना ख्याल रखिए और हीलिंग के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिएगा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन स्टे काम एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.